इंडिया गठबंधन पर वो जमकर घेरते नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनाव में जीत का सपना देखने की बात कही तो कांग्रेस सपा को राम मंदिर विरोधी बताया। पीएम मोदी ने रैलियों में अपने 10 साल का कामकाज तो गिनाया ही, तो विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम प्रकार के झूठ का जवाब भी दिया। आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 2 जनसभाएं की। उन्होंने एक तरफ जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने का विश्वास जताया तो वहीं सपा कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर तीखे हमले किए। उन्होंने मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करने की अपील की। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। गुंडों और गड्ढे की छवि से उत्तर प्रदेश कड़ी मेहनत के बाद बाहर आया है। प्रदेश की छवि बदली है। विरासत से विकास और विकसित भारत का विजन भाजपा का है तो विपक्ष के हाथ खाली हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे दावे जनसभाओं में किए। उन्होंने आरोप भी लगाए कि विपक्ष समाज का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, आरक्षण की लूट करना चाहता है। वह राम मंदिर का विरोध भी करता है और भ्रष्टाचार की खुली छूट चाहता है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने आपातकाल में देश के लोकतंत्र का क्या हाल किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने लोगों से परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट जिहाद करने वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। निशांत और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के दिन भर के बड़े चुनावी मुद्दों पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं
जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज के बड़े चुनावी मसलों और मुद्दों को लेकर, जिसके लिए आज दिन भर सियासत गर्माती नजर आई। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, 5 चरण पार इस बार किसकी सरकार, क्योंकि 5 चरण हो चुके हैं। कल छठे दौर की वोटिंग के लिए, उससे पहले प्रचार थम जाएगा और लगातार छठे दौर के लिए मुद्दों की राजनीति देखने को मिल रही। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ में संदीप कपूर हैं, नेता हैं भाजपा के। इसके अलावा विक्रम लोहिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ में। साथ ही साथ आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाती है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज जो फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का आया है, वो एक तरीके से तस्दीक भी करता है कि साहब किस प्रकार से हीला हवाली वाली योजनाएं या कार्य पद्धति रही है ममता बनर्जी सरकार की, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा एक तरीके से फैसला देखने को मिला है। और उसको लेकर लगातार जो बातें कही जाती रही हैं, वो आपके अलायंस पर दिखाई पड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मुस्लिम की बात करूंगा, धर्म की बात करूंगा, तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। और आज की रैली में उन्होंने फिर वक्फ बोर्ड की बात की, मुस्लिम की बात की, 15% आरक्षण की बात की। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने लोग आज टीवी चैनल ऑन करते हैं, जब चैनल पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा टीवी पे आ रहा है, तो वो टीवी चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो समझ आते हैं झूठ चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री जी आज अपनी बातें बताएं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा आज कोर्ट का तमाचा पड़ा है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या चंडीगढ़ में तमाचा नहीं पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? वहां भी तमाचा पड़ा था। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो कुछ चलेगा संविधान से चलेगा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर लेंगे, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो चुनाव हो रहा है, ये भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन नहीं हो रहा है। 140 करोड़ भाजपा के खिलाफ है, बेरोजगार उनके खिलाफ है, विक्रम जी, जो सुरक्षा महिला जो पीड़ित है वो महिला उनके खिलाफ है, विक्रम जी, जो महंगाई से जूझ रहे हैं लोग वो उनके खिलाफ है। विक्रम जी, आपने जिस इंटरव्यू से प्रधानमंत्री की बात कही कि अगर वो मुस्लिमों की बात करेंगे तो वो राजनीति में नहीं रहेंगे, उसी इंटरव्यू उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम का शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस की जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जब उसका वो चिट्ठा खोलते हैं तब उनको मुस्लिम शब्द बोलना पड़ता है। और आज भी वही लगातार हुआ है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो आधी अधूरी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो आधी अधूरी है जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कहां गई वो बात?
कहां गई वो? कचरे के ढेर में डाल दी वो बात। ठीक है संदीप जी, सबका साथ सबका विकास को लेकर आज बीजेपी या कहा जाए प्रधानमंत्री उतना तरीके से काम करते नजर नहीं आ रही, ये बात कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है आपके ऊपर। संदीप जी, संदीप जी आप संभवतः म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये अनम्यूट किया जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें संदीप जी। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस अब सिर्फ आरोप लगाने के लायक ही रह गई है, क्योंकि अब इनके बस का कुछ है नहीं। आज संविधान की धज्जियां अगर पश्चिम बंगाल में उड़ाई जा रही हैं तो ये संविधान की दुहाई यहाँ बैठ के दे रहे हैं। अरे आप देखिए चंडीगढ़ में संविधान की विक्रम जी आपने अपनी बात रख ली, अभी आपके आरोप का ही जवाब ले रहा हूँ, आपके आरोप का जवाब फिर आता हूँ आपके पास। जी संदीप जी अपनी बात रखें। जी, पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, कांग्रेस 40 सीट पे आ जाएगी और सिर्फ सुनने की आप क्षमता रखिए कि क्या चीज है। अगर आप गलत बोलेंगे तो उसके बारे में हमें बोलना पड़ेगा। आज संविधान की मुख्य जो बात थी कि जो आरक्षण है डॉक्टर साहब ने दिया, वो उन जातियों को दिया गया था कि जो पुराने काल से सप्रेस्ड, मतलब जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे, उन्हें उन्नति करने के अवसर देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो आप उसमें धर्म को घुसा के आरक्षण देंगे तो उन जातियों का क्या होगा जिन्हें डॉक्टर साहब ने आरक्षण दिया था? संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। आप देखिए कि तुष्टीकरण ये मुसलमान शब्द को हर जगह बोलते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तुष्टीकरण नहीं करना, सब नागरिकों को समान रूप से देखें, तो इन्हें दिक्कत होती है। तो मेरा ये कहना है कि आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया संविधान की रक्षा के लिए दिया, और कोर्ट पर अगर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो सीधा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस और किसने उठाया? किसने विक्रम जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। राजा गोपालन जी हमारे साथ मौजूद है। राजा गोपालन जी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां या दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट से कोई ऐसी बात या ऐसा फैसला निकल के आता है तो बात एक अलग लेवल पे दिखाई पड़ती है। आप किस तरह से आज के इस फैसले को देखते हैं राजा गोपालन जी? आज के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उसको ममता बनर्जी ने दरकिनार कर दिया है। वो गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट का फिर आ जाएगी। लेकिन जो आज तक कम से कम पिछले 2 साल से कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की जो लीडर राहुल गांधी कहते आ रहे थे ओबीसी ओबीसी ओबीसी, लेकिन उसको पर्दाफाश कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में फर्स्ट ऑफ ऑल 50% जो भी संपत्ति है उसको गरीब को बांटेंगे नहीं बोला है उन्होंने, माइनॉरिटीज को बांटूंगा करके बोल दिया है। सैम पेट्रोडा ने बोला है इनहेरिटेंस टैक्स, जो परिवार में जो 50% जो आपका दादा परदादा ने आपको संपत्ति छोड़ करके जा रहे हैं उसको 50% दे करके करें। ये राहुल गांधी कौन होते हैं देने में? दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का भाषण द्वारका में जो दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो नरेंद्र मोदी साहब ने इंटरव्यू में कहा है जी, वो भी प्रक्रिया है। आज क्यों उनकी इंटरव्यू का जिक्र कर रहे कांग्रेस प्रवक्ता ने? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट को जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री ने, वो इंटरव्यू में बोला था, वो बिल्कुल सही बोला। दूसरी बात है, आजकल राहुल गांधी ने जो ड्रामा कर रहे हैं, कटाकट 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 पटापट पटापट, ये क्या है? राजनीति का ड्रामा है ये। राहुल गांधी के देखते हुए टेलीविजन बंद कर देते हैं सब लोग, क्योंकि कांग्रेस 25 से 30 सीट भी नहीं मिल रही है कांग्रेस का। आज 5-7 जो इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस को जोड़ करके देखोगे नॉट 30 to 35, 35 भी नहीं आ रहा है। इतना बुरी हालत में है कांग्रेस। ठीक है राजा गोपाल जी, बिल्कुल मैं आता हूं जी। हो चुकी है इंडिया, विक्रम जी हो चुकी है, विक्रम जी है इंडिया गठबंधन वो सारा के सारे खत्म हो चुका है। ठीक है विक्रम जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आज कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आता है, ममता बनर्जी किस तरीके से उसको रूल आउट करने की बात करती है, बयान देती है, क्या न्यायपालिका जैसी संस्था के साथ में या उनके इस वर्डिक्ट पे ऐसा बयान देना, क्या कांग्रेस उस बयान के साथ खड़ी है अपने आप को? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे पहले कहता हूं कि हम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। जब हमने चंडीगढ़ के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया था, तो हम इस कोई भी कोर्ट का आदेश होता है उसका सम्मान करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
ये आदरणीय पत्रकार साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आप मोदी साहब कर रहे हैं, और राहुल गांधी को राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे विक्रम जी, पत्रकार अगर अपनी बात रख रहे हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली लीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैं बता रहा हूं जी राजा गोपाल जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ विक्रम जी की बात कर रहे हैं विक्रम जी, देश के हाँ जी, इनको तमीज नहीं है बात करने की। नहीं विक्रम जी, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप ऐसे बात मत करिए, पत्रकार के साथ आप इस तरीके से बात नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए, हम आपको आपकी बात रखने का वक्त दे रहे हैं। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने विरोध किया कि राहुल गांधी और मोदी साहब, मैंने इस बात का विरोध किया। देखिए उम्र के लिहाज से अगर बात, देखिए राहुल गांधी का वो बयान भी याद आ जाएगा, किस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी प्रधानमंत्री के लिए, तो फिर वो तो बात अलग स्तर पर चली जाएगी। वक्त की सीमा होती है, वक्त की सीमा होती है, उसका ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, सुनिए जी, प्रधानमंत्री साहब को तो खुद भाषा की मर्यादा के लाज नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री एक महिला को जो है कांग्रेस की विधवा कहते हैं, मनमोहन सिंह साहब को, देखिए इस विषय पे बहुत बात हुई है, फिर वो सारे शब्द निकल के आते हैं, किसने किसको क्या बोला, पूरी एक वोकैबुलरी बन जाएगी, पूरी एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, कौन क्या कुछ बोलता है। संदीप जी, आज हर आदमी विरोध कर रहा है। ठीक है विक्रम जी, ठीक है, ओके संदीप जी, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि साहब, वो कह रहे हैं कि साहब वो हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन कानून सम्मत संविधान से देश चलाना होगा। विक्रम जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रम जी आपने अपनी बात रख ली, समय का थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। संदीप जी वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, कांग्रेस हर चीज का पालन कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। आज तक संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किए? कांग्रेस ने किए। कौन से संविधान के पालन की बात कर रहे हैं? क्यों आपने संशोधन किए उस संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था? क्यों आपने 10 साल में कितने किए, आप बताइए ना। सरकारों को अरे सुनने की क्षमता रखो। कांग्रेस अरे विक्रम जी सुनिए तो, आपने अपनी बात कह लिया, उन्हें कहने दीजिए ना। विक्रम जी सुनिए तो कम से कम। कितना किया? संदीप जी हाँ अपनी बात रखिए आप। आके बड़ी-बड़ी अपना बताइए। विक्रम जी ये चिल्लाने की डिबेट नहीं हो रही है। विक्रम जी थोड़ा धैर्य से सुनिए, आपने आरोप लगाया, उसी का जवाब ले रहे हैं उनसे। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, देश के नागरिकों का पहला अधिकार। उन्होंने एक बार भी मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, एक वोट, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, आदिवासियों का, ये कहा मनमोहन सिंह साहब ने। वो वीडियो निकाल करके चेक कर लीजिएगा अपने दिमाग में, जरा उसको चेक करके देखिए। आप छीन रहे हो। संविधान की अवहेलना करने वाली कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी, इसे जीरो पर लेकर आएगी। अगर कोर्ट ने चिंता ना करो, 4 जून को दिखा देंगे कौन जीरो है कौन हीरो है। आपको समय बताएगा, ये समय बताएगा 4 जून को क्या है। नहीं मानेंगे। कैसी राजा गोपालन जी वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है। राजा गोपालन जी मोदी जी कहने के ऊपर बातें कर रहे हैं जी। अगर आपको थोड़ा सा भी संविधान की अवमानना का रहता तो आपके नेता ये नहीं बोलते कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। ठीक है राजा गोपालन जी वक्त खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि 4 जून कौन हीरो कौन जीरो ये पता लग जाएगा? हालांकि विक्रम जी सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, 4 जून को तो तय हो ही जाएगा कौन हीरो है कौन जीरो है। राजा गोपालन जी 4 तारीख आप लिखते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मैंने कम से कम 40 साल से रिपोर्टिंग किया है, सीताराम केसरी टाइम से, उमाशंकर दीक्षित टाइम से, अर्जुन सिंह साहब टाइम से। आज कांग्रेस है ना, वो तो अर्बन नक्सल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट कांग्रेस है, मुसलमान कांग्रेस है, इसीलिए तो कांग्रेस मर चुकी है। राहुल गांधी टकाटक 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 बोल रही है, क्या बात है? राजगोपालन जी के साथ प्रवक्ता लिख दीजिए भाजपा। विक्रम जी देखिए व्यक्तिगत हमले से बचिए, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। निश्चित तौर से 4 जून को तारीख वो है जब पता लगी जाएगा आखिर किसके हिस्से क्या कुछ आया है, लेकिन तब तक हम सबको करना होगा इंतजार। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।